प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक नाग महल में एक शैतान जिन्न घुस आया। उसके बाद उसने नागरानी और नागमणि के साथ क्या किया। देखे हैं, रात की नर्म चांदनी पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने चांदी का आंचल फैला दिया हो। उन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों से छुपता निकलता एक महल खड़ा था, नागिन महल। महल दूर से जितना खूबसूरत दिखता था, पास जाने पर उतना ही रहस्यमय लगता था। उसकी दीवारों पर उकेरे गए नाग ऐसे लगते थे जैसे अभी जिंदा होकर फुफकार उठेंगे। महल के भीतर एक बड़े झरोखे के पास खड़ी थी रानी मृणालिनी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा हो। अम्मा, आप फिर से वहीं सोच रही हैं ना? पीछे से एक मीठी आवाज आई। मृणालिनी ने मुड़कर देखा। सामने उसकी बड़ी बेटी अनन्या खड़ी थी, चंचल, जिद्दी और हर बात में जल्दबाज। तुम हर बार मेरे दिल की बात कैसे जान लेती हो अनन्या? रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि आप मेरी मां हैं और मैं आपकी परछाई, अनन्या ने शरारत से कहा। फिर अचानक गंभीर हो गई। लेकिन आप परेशान हैं, कुछ तो है। इतने में दूसरी तरफ से धीमी चाल से आती हुई वैदेही भी पास आ गई। उसकी आंखों में गहराई थी, आवाज में ठहराव। दीदी, हर बात में जल्दी मत किया करो, वैदेही ने अनन्या को हल्का सा टोकते हुए कहा। पहले मां की बात सुन लेते हैं। रानी ने दोनों बेटियों को अपने पास बैठा लिया। कुछ पल तक वो चुप रही, जैसे शब्द तलाश रही हो। आज फिर मुझे वही सपना आया, उसने धीरे से कहा। कौन सा सपना? अनन्या ने तुरंत पूछा। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, और कोई नागमणि छीनने की कोशिश कर रहा है। रानी की आवाज कांप गई। वैदेही की आंखें सिकुड़ गईं। मां, ये सपना नहीं, संकेत भी हो सकता है। अनन्या ने हंसते हुए कहा। अरे दीदी, हर चीज में खतरा मत ढूंढा करो। कौन आएगा यहां? नागिन महल तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। रानी ने अनन्या का हाथ थाम लिया। बेटी, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। महल के बाहर हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की डालियां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही हो। उसी वक्त महल के सबसे गहरे कक्ष में रखी नागमणि हल्की सी चमकी। उसकी रोशनी में जैसे कोई चेतावनी छिपी थी। कुछ दूर पहाड़ों के दूसरी तरफ एक काले धुएं का गुब्बार धीरे धीरे आकार ले रहा था। उस धुएं के बीच से एक भारी आवाज गूंजी। नागमणि, अब तुझे पाने का समय आ गया है। धुएं से एक आकृति निकली, लाल आंखें, काला शरीर और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उधर महल में अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। दीदी, कभी सोचा है इस महल के बाहर की दुनिया कैसी होगी? उसने धीरे से पूछा। वैदेही ने उसकी तरफ देखा। बाहर की दुनिया खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। तो क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? अनन्या की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। वैदेही ने जवाब दिया। कभी कभी किस्मत खुद हमें बाहर ले जाती है। रानी दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार भी था और डर भी। उसे पता था तूफान आने वाला है। रात अभी पूरी तरह ढली भी नहीं थी कि नागिन महल की दीवारों में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई, जैसे किसी ने दूर कहीं जमीन के नीचे से सांस ली हो, भारी डरावनी सांस। अनन्या अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कुछ देर पहले सवाल बनकर निकली थी। दीदी, सुन रही हो? उसने धीरे से कहा। वैदेही ने आंखें बंद करके कुछ पल सुना, फिर बोली, हां, यह हवा नहीं है। तो फिर? अनन्या ने फुसफुसाकर पूछा। वैदेही ने उसकी तरफ देखा, आवाज धीमी कर दी। कोई आया है। इतना सुनते ही अनन्या के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा उत्साह आ गया। तो आखिर कोई हिम्मत करके आ ही गया, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनन्या, वैदेही ने थोड़ा सख्त होकर कहा, यह खेल नहीं है। उसी वक्त महल की जमीन हल्की सी कांपी। दीवारों पर उकेरे गए नागों की आंखें जैसे चमक उठीं। रानी मृणालिनी तेज कदमों से कमरे में आई। तुम दोनों यहीं हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मां, क्या हो रहा है? वैदेही ने तुरंत पूछा। रानी ने गहरी सांस ली। वो फिर आ गए हैं। कौन? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। वही लोग जो सालों पहले नागमणि लेने आए थे।
कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनन्या ने धीरे से कहा, तो इस बार उन्हें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैदेही ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम हर बार लड़ाई ही क्यों सोचती हो? क्योंकि डरकर जीना मुझे पसंद नहीं, अनन्या ने सीधा जवाब दिया। रानी ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। क्या रानी समझ पाएगी अपनी बेटियों को और बचा पाएगी? दुश्मनों से बचा पाएगी नागमणि को? या फिर हार जाएगी रानी और खो दे देगी अपनी शक्तियां? आज तुम्हें समझना होगा, नागमणि सिर्फ ताकत नहीं है, ये हमारी दुनिया की रक्षा है। महल के मुख्य द्वार पर काले कपड़ों में लिपट्टे कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में अजीब हथियार थे, कुछ लोहे के, कुछ ऐसे जो मानो जादू से बने हों। दरवाजा खोलो, एक भारी आवाज गूंजी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनमें से एक ने जमीन पर कुछ फेंका। एक काला धुआं फैलने लगा, जैसे झर हवा में घुल रहा हो। उन्हें बाहर निकालो, नागमणि खुद चलकर आएगी, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। अचानक महल के दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन सामने कोई इंसान नहीं था, बल्कि सैकड़ों नाग फन उठाए, आंखों में आग लिए खड़े थे। उनके बीच से धीरे धीरे रानी मृणालिनी आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, उनमें नागिन की चमक थी। तुम लोगों ने फिर गलती कर दी, उसकी आवाज गूंजी। एक हमलावर हंसा। इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और इस बार, रानी ने ठंडी नजर से देखा, तुम लौटोगे भी नहीं। अचानक जमीन हिलने लगी। नाग चारों तरफ फैल गए। किसी ने हमला किया तो किसी ने फुफकार से ही दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। अनन्या और वैदेही दूर खड़ी सब देख रही थीं। दीदी, ये तो कमाल है, अनन्या ने उत्साह में कहा। ये कमाल नहीं, ये जंग है, वैदेही ने धीरे से कहा। एक हमलावर अचानक उनके करीब पहुंच गया। उसकी नजर सीधी अनन्या पर पड़ी। अच्छा, राजकुमारी भी हैं यहां, उसने हंसते हुए कहा। अनन्या ने बिना सोचे तलवार उठा ली। पास आकर देखो, वो आदमी झपटा, लेकिन अगले ही पल एक नाग ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीख हवा में गूंज उठी। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। हमलावर या तो मारे गए या भाग गए। महल फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति पहले जैसी नहीं थी। रानी धीरे धीरे वापस आई। उसकी चाल अब भारी थी। मां, वैदेही ने सहारा दिया। रानी ने थकी हुई आवाज में कहा। यह बस शुरुआत थी, अनन्या ने पूछा। मतलब? रानी ने दूर कहीं देखा, जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही हो। इस बार वो खुद नहीं आए, किसी और के इशारे पर आए थे। किसके? वैदेही ने पूछा। रानी की आंखें गहरी हो गईं। एक ऐसे दुश्मन के जो हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। उसी समय महल के भीतर नागमणि फिर से चमकी, लेकिन इस बार उसकी रोशनी में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद डर गई हो। और दूर कहीं वही काला धुआं फिर से उठ रहा था। कमजोर हैं ये, वह आवाज गूंजी। अब मैं खुद आऊंगा। महल के अंदर वैदेही धीरे से बोली। तूफान अब शुरू हुआ है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। और हम उससे भागेंगे नहीं। रात इस बार पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। आसमान में चांद था, मगर उसकी रोशनी जैसे जमीन तक पहुंचने से डर रही हो। नागिन महल के चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें तूफान पलता है। अनन्या महल की छत पर खड़ी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तुम सोई नहीं? पीछे से वैदेही की आवाज आई। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। नींद? और इस माहौल में? तुम्हें आती है क्या? वैदेही उसके पास आकर खड़ी हो गई। नींद नहीं, लेकिन समझदारी आती है। मतलब? अनन्या ने भौहें चढ़ाईं। मतलब ये कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, वैदेही ने धीरे से कहा। अनन्या हंस पड़ी। और हर लड़ाई सोचते सोचते भी नहीं जीती जाती दीदी। दोनों कुछ पल चुप रहीं। नीचे महल के आंगन में नाग पहरा दे रहे थे। वैदेही ने अचानक कहा, अगर कुछ हो गया तो? अनन्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तो क्या? तो तुम भागना मत। वैदेही की आवाज धीमी थी, मगर शब्द भारी थे। अनन्या की आंखें बदल गईं। मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं जानती हूं। वैदेही ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन कभी कभी जिंदा रहना भी जीत होता है। उसी वक्त आसमान में अचानक काले बादल छा गए। हवा का रुख बदल गया, जैसे किसी ने पूरी फिजा को अपनी मुट्ठी में कस लिया हो। महल की दीवारें कांपने लगीं। नीचे से एक तेज आवाज आई। सब तैयार हो जाओ।
नागलोक के राजा विराजदेव आंगन में खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। रानी मृणालिनी उनके पास आकर बोली, वो आ गया है ना? राजा ने सिर हिलाया। हाँ, और इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ अंधकार है। अचानक आसमान फटता हुआ सा लगा। काले धुएं का एक विशाल भंवर बना और उसमें से एक डरावनी आकृति उतरी। लाल आंखें, लंबा काला शरीर और चेहरे पर ऐसा अहंकार जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। नागमणि, उसकी आवाज गूंजी, मैं लेने आया हूं। महल के हर कोने में डर फैल गया। अनन्या ने दांत भींचे। क्या सच में ही छिन जाएगी नागलोक की ताकत और शैतान ले जाएगा नागमणि को छीनकर, या फिर हरा देगी इस बार नागरानी दुश्मन को? यही है वो, वैदेही ने धीमे से कहा। शैतान, जिन। राजा विराजदेव आगे बढ़े। ये नागलोक है, यहां से खाली हाथ ही जाओगे। जिन हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम जैसे कितनों को मिटाया है मैंने। उसने हाथ उठाया। अचानक हवा भारी हो गई। नाग जमीन पर तड़पने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। रानी चिल्लाई, विराज! राजा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जिन पर हमला किया। दोनों के बीच टकराव हुआ। आग, धुआं और जमीन का कांपना, सब एक साथ। अनन्या आगे बढ़ने लगी। मुझे जाना होगा। वैदेही ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं है अभी। तो क्या बस देखते रहें? अनन्या ने झुंझलाकर कहा। वैदेही की आंखें नम हो गईं। कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है रुकना। उधर जिन ने एक जोरदार वार किया। राजा विराजदेव जमीन पर गिर पड़े। नहीं! रानी चीख उठी। राजा उठने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी ताकत जवाब दे रही थी। जिन उनके पास आया, झुककर बोला, तुमने बहादुरी दिखाई, लेकिन बेवकूफी भी। और अगले ही पल एक काली लपट राजा के सीने में समा गई। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। पिता! वैदेही की आवाज टूट गई। अनन्या जैसे पत्थर की हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। रानी घुटनों के बल बैठ गई। विराज, उठो प्लीज। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। जिन ने चारों तरफ देखा। अब कौन रोकेगा मुझे? नागमणि अंदर कक्ष में तेज चमकने लगी, जैसे वो खुद पुकार रही हो। जिन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक महल के चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। नागमणि की शक्ति ने खुद को छुपा लिया। जिन की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, तो खेल अभी बाकी है। उसने रानी की तरफ देखा। मैं वापस आऊंगा और अगली बार कुछ भी नहीं बचेगा। और वो काले धुएं में गायब हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। रानी अपने पति के पास बैठी थी, टूट चुकी थी। वैदेही चुप थी, मगर उसकी आंखों में गहराई और बढ़ गई थी। अनन्या ने मुट्ठी भींच ली। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वैदेही ने धीरे से कहा। यह बदला नहीं, ये जिम्मेदारी है। उसी वक्त महल के अंदर नागमणि की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, जैसे उसकी शक्ति भी कम हो रही हो। रानी अचानक लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। मां! दोनों बहनें दौड़ी। रानी की सांसें भारी थीं। उसने मुश्किल से कहा, नागमणि, वापस लानी होगी। वैदेही ने अनन्या की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, अब सफर शुरू होगा। सुबह की पहली किरण नागिन महल पर पड़ी, लेकिन आज वो रोशनी भी उदासी लेकर आई थी। महल, जो कभी जीवन से भरा रहता था, अब जैसे शोक में डूबा हुआ था। रानी मृणालिनी शैया पर लेटी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी, जैसे हर पल उनसे दूर जा रही हो। अनन्या उनके पास बैठी थी, उनका हाथ कसकर पकड़े हुए। मां, आप ठीक हो जाएंगी, मैं वादा करती हूं। उसकी आवाज भर्रा गई। वैदेही पास खड़ी थी, मगर उसकी आंखें रो नहीं रही थीं। वो सोच रही थी, समझ रही थी। वादा करने से कुछ नहीं होता अनन्या, उसने धीरे से कहा। हमें रास्ता ढूंढना होगा। उसी वक्त महल में एक वृद्ध ज्योतिषी लाया गया। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और माथे पर अजीब सा तेज। बताइए, मेरी मां को क्या हुआ है? वैदेही ने सीधे पूछा। ज्योतिषी ने रानी को देखा, फिर आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ पल बाद उसने आंखें खोलीं। इनकी जीवन शक्ति नागमणि से जुड़ी हुई है। अनन्या ने तुरंत पूछा, तो हमें नागमणि लानी होगी, बस इतना ही ना? ज्योतिषी ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। मतलब? वैदेही ने पूछा।
नागमणि अब इस महल में नहीं है, वो खुद को छुपा चुकी है। उसकी आवाज गंभीर थी, और उसे पाने के लिए तुम्हें उन रास्तों से गुजरना होगा जहां से कोई वापस नहीं आता। कमरे में सन्नाटा छा गया। महल के बाहर दोनों बहनें तैयार खड़ी थीं। अनन्या के चेहरे पर जोश था, आंखों में आग। वैदेही के चेहरे पर शांति थी, मगर भीतर तूफान। चलें? अनन्या ने पूछा। वैदेही ने एक बार महल की तरफ देखा, फिर बोली, चलते हैं, लेकिन याद रखना, हर कदम सोच समझकर। अनन्या मुस्कुराई, और तुम याद रखना, कभी कभी दिल से भी चलना पड़ता है। उनकी यात्रा शुरू हुई। पहला पड़ाव था मायावी जंगल। मायावी जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी दर्द में जकड़े हुए हों। हर तरफ धुंध और अजीब सी फुसफुसाहट। ये जगह ठीक नहीं लग रही। अनन्या ने तलवार कसकर पकड़ी। वैदेही ने धीरे से कहा, डर को पहचानो, लेकिन उसके आगे झुको मत। अचानक सामने एक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ साफ आसा। क्यों दे रहा है दुश्मन, इतने संकेत क्यों बनाए हैं? रास्ते क्या इसी रास्ते में गुम हो जाएगी दो बहनें, या फिर कहानी में आएगा कोई इंटरेस्टिंग मोड़? आसान रास्ता, दूसरी तरफ अंधेरा, कांटों से भरा। सीधा रास्ता लेते हैं, अनन्या ने कहा। वैदेही ने सिर हिलाया। नहीं, आसान रास्ता अक्सर जाल होता है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? अनन्या झुंझलाई। हमें मुश्किल रास्ता चुनना होगा, वैदेही ने दृढ़ता से कहा। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, इस बार तुम्हारी मान लेते हैं। दोनों अंधेरे रास्ते पर बढ़ गईं। जैसे ही वो आगे बढ़ीं, पीछे का आसान रास्ता अचानक गायब हो गया। अनन्या ने हैरानी से कहा, अगर हम उधर जाते तो? वैदेही ने धीरे से जवाब दिया, तो शायद कभी बाहर नहीं निकलते। जंगल पार करते करते उन्हें एक और इम्तिहान मिला। एक झील, काली, शांत, मगर उसमें अजीब सा आकर्षण था। ये पानी कुछ ठीक नहीं, वैदेही ने कहा। लेकिन अनन्या झील के पास गई, और जैसे ही उसने पानी में देखा, वो ठिठक गई। मां, उसकी आंखें भर आईं। पानी में रानी मृणालिनी दिख रही थीं, मुस्कुराती हुई। अनन्या, वापस आ जाओ, मैं ठीक हूं। झील से आवाज आई। अनन्या जैसे सम्मोहित हो गई। दीदी, मां बुला रही हैं। वो पानी की तरफ बढ़ने लगी। वैदेही ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। ये सच नहीं है, छोड़ो मुझे, अनन्या चीखी। मां है वो। वैदेही की आंखों में दर्द था। अगर सच में होती तो हमें रोकती, बुलाती नहीं। कुछ पल के संघर्ष के बाद अनन्या की आंखें खुलीं। झील में अब कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वो पीछे हट गई, सांसें तेज थीं। मैं फंस गई थी, उसने धीमे से कहा। वैदेही ने उसका हाथ थाम लिया। इसलिए कहा था, हर चीज जो दिखे वो सच नहीं होती। दोनों आगे बढ़ीं, लेकिन अब सफर और कठिन होने वाला था। दूर एक गुफा दिखाई दी, काली, गहरी, जैसे किसी दानव का मुंह। हवा ठंडी हो गई। अनन्या ने धीरे से कहा, अब क्या? वैदेही ने गुफा की तरफ देखा। अब असली परीक्षा शुरू होगी। दोनों बहनें उस गुफा की ओर बढ़ीं, और उन्हें पता नहीं था, अगला कदम उनकी जिंदगी बदल देगा। गुफा के मुहाने पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी आवाजें पीछे छूट गई हों। अंदर सन्नाटा था, मगर वह सन्नाटा भी कुछ कह रहा था, डर, रहस्य और एक अजीब सा बोझ। अनन्या ने धीरे से कहा, दीदी, ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही। वैदेही ने दीवारों को देखा। उन पर उकेरे गए चिन्ह चमक रहे थे, जैसे किसी पुरानी चेतावनी की आखिरी सांसें हों। मुझे भी नहीं, लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ीं। कुछ दूर चलते ही गुफा 3 रास्तों में बंट गई। अनन्या ने झुंझलाकर कहा, अब यह नया खेल शुरू हो गया। वैदेही ने आंखें बंद कीं, जैसे कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। ये रास्ते असली नहीं, ये हमारे अंदर के डर और चाहत हैं। मतलब? अनन्या ने पूछा। वैदेही ने इशारा किया। पहला रास्ता सोने चांदी से चमक रहा था, दूसरा रास्ता बिल्कुल अंधेरा था, तीसरे रास्ते से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मगर उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। लालच, डर और सच। वैदेही ने धीरे से कहा, हमें तीसरा रास्ता चुनना होगा। अनन्या ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही दोनों तीसरे रास्ते पर बढ़ीं,
गुफा अचानक कांप उठी और सामने एक विशाल द्वार उभर आया। उस द्वार के सामने एक भयानक प्रहरी खड़ा था, आधा इंसान आधा नाग। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। जो भी आगे बढ़ेगा उसे कीमत चुकानी होगी। उसकी भारी आवाज गूंजी। अनन्या ने तलवार निकाल ली। तो फिर तैयार हो जाओ। नहीं, वैदेही ने उसे रोका। यह ताकत का इम्तिहान नहीं है, प्रहरी ने हंसते हुए कहा। सही कहा, यह बलिदान का इम्तिहान है। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। मतलब? अनन्या की आवाज धीमी हो गई। प्रहरी ने कहा, आगे बढ़ने के लिए तुम में से एक को यहीं रुकना होगा, हमेशा के लिए। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। अनन्या ने तुरंत कहा, मैं रुकूंगी। नहीं, वैदेही ने तेजी से कहा, यह फैसला सोचकर लेना होगा। सोचने का समय नहीं है दीदी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मां को बचाना है और तुम ही ये कर सकती हो। वैदेही की आवाज कांप गई। हम दोनों मिलकर रास्ता ढूंढ सकते हैं। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। वही पुरानी चंचल मुस्कान। हर बार तुम्हारी बात मानती रही, इस बार मेरी मान लो। अनन्या। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। तुम हमेशा कहती थी ना, समझदारी जरूरी है, तो समझ लो, यही सही है। प्रहरी आगे बढ़ा। समय खत्म हो रहा है। अनन्या ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से वैदेही का हाथ छोड़ दिया। मां को छोड़ दिया है। अनन्या ने मां का हाथ। अब क्या करेगी रानी मां? मां को बचा लेना, उसने धीमे से कहा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, वैदेही चीखी। अनन्या ने पीछे हटते हुए कहा, अगर रुकी तो दोनों हार जाएंगे। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। अचानक जमीन चमक उठी। एक रोशनी अनन्या को अपने भीतर समेटने लगी। वैदेही उसकी तरफ दौड़ी। अनन्या! लेकिन वो हाथ अब पकड़ में नहीं आया। रोशनी बुझ गई और वहां कोई नहीं था। गुफा में सन्नाटा छा गया। वैदेही वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, धीरे धीरे उठी और आगे बढ़ गई। द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक उजाला था, बीच में नागमणि। वो पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी, जैसे किसी बलिदान ने उसे जगा दिया हो। वैदेही धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से नागमणि को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक आवाज गूंजी, सच्चा बलिदान ही असली शक्ति है। कुछ समय बाद वैदेही महल लौटी। रानी मृणालिनी अब भी कमजोर थी, मगर सांस चल रही थी। वैदेही उनके पास बैठी और नागमणि उनके हाथ में रख दी। रोशनी फैल गई। धीरे धीरे रानी की आंखें खुलीं। वैदेही, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। वैदेही मुस्कुराने की कोशिश की। मां, आप ठीक हो जाएंगी। रानी ने इधर उधर देखा। अनन्या कहाँ है? इस सवाल ने सब कुछ तोड़ दिया। वैदेही की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाई, बस मां के हाथ को कसकर पकड़ लिया। महल में फिर से रोशनी लौट आई, लेकिन एक कमी हमेशा रह गई। सीख, मोरल। जल्दबाजी नहीं, समझदारी ही असली ताकत है। हर बड़ी जीत के पीछे एक बड़ा बलिदान छुपा होता है। परिवार के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी हमें सीख देती है कि बलिदान से भी मुक्ति मिल सकती है। इस कहानी ने हमें सिखा दिया कि कैसे एक दूसरे की ताकत बांध कर रहो। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।